Good morning, student. How are you? I hope you are doing well. So today we are going to start our new chapter, chapter number 7, weather, climate and adaptation of animals to climate. So in this video we are going to learn what is weather, what is climate and adaptation of animal to climate. Here adaptation means सीखना. जो एनिमल्स होते हैं वो क्लाइमेट्स के साथ किस तरह से रहना सीखते हैं. So student, do you remember that things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? When the sky is cloudy, parents insist that you carry an umbrella. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? You must have also heard that expert discussing the weather before the start of game. सो स्टूडेंट, जब भी आप बाहर जाते हैं किसी हिल स्टेशन पे तो आपने अक्सर सुना होगा अपने पेरेंट्स से, वो आपको कहते हैं कि आप अपने साथ एक अम्ब्रेला रख लो क्योंकि जो स्काई है वो बहुत ज़्यादा क्या है, क्लाउडी है. आपके एल्डर्स से आपने सुना होगा कि जब भी आप कहीं बाहर फैमिली फंक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोग मौसम कैसा है इसकी जानकारी पहले ही देख लें. या फिर कभी कभी जब आप क्रिकेट देखते हैं तो ड्यू टू रेन वो क्या होता है, स्टॉप हो जाता है गेम, है ना. तो जो हमारा गेम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे इस वेदर पे. सो स्टूडेंट, इसी तरह से आपको कुछ चीज़ें वेदर के बारे में डेली सुनने आती हैं, ठीक है. सो इट हैज़ द वेदर में हैव अ profound इफ़ेक्ट ऑन द गेम. इट हैज़ profound इफ़ेक्ट ऑन आवर लाइफ्स ऑल्सो. जो वेदर होता है वो सिर्फ गेम पे ही अपना इफ़ेक्ट नहीं रखता, वो हमारी लाइफ पे भी बहुत सारे इफ़ेक्ट रखता है. मैनी ऑफ आवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन दी वेदर प्रिडिक्टेड फॉर दैट डे. जो हमारी डेली लाइफ की एक्टिविटी होती है, सपोज़ कभी आपको कहीं घूमने जाना होता है तो ये सब कैसे डिसाइड होता है, वेदर को देखते हुए ही ये सारी चीज़ें डिसाइड की जाती हैं. There are daily reports of the weather on the television and radio, in the newspaper. But do you know what is the weather really is? आपने न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, रेडियो पे भी सुना होगा, डेली आप लोगों को वेदर रिपोर्ट्स बताई जाती है, ठीक है. तो इस तरह से जो वेदर वर्ड है हम बहुत बार सुन रहे हैं, पर आपको सच में पता है कि वेदर क्या होता है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट. We will also see how different forms of life are adapted to the climate of their habitat. हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से इस क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं. अडॉप्ट करना मतलब वो किस तरह से इस क्लाइमेट में रहना सीखते हैं. वेदर इन फिगर 7.1 सैम्पल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज. आप यहाँ पे देख सकते हैं 7.1 पे यहाँ पे एक न्यूज़पेपर की वेदर रिपोर्ट यहाँ पे दी हुई है. इस तरह से वेदर रिपोर्ट डेली आपको न्यूज़पेपर, रेडियो या टेलीविज़न में बताया जाता है. वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. हियर टेम्परेचर मीन्स आज कितनी गर्मी है, ठीक है. टेम्परेचर का मतलब होता है कितनी ज़्यादा गर्मी है. ह्यूमिडिटी मीन्स कितनी ज़्यादा हवा में नमी है. ह्यूमिडिटी का मतलब होता है मॉइस्चर इन एयर. एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स, और पिछले 24 घंटों में कितनी ज़्यादा बारिश हुई है. इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे. यहाँ तक कि जो टेलीविज़न, न्यूज़पेपर होता है वो पूरे दिन का भी वेदर हमें यहाँ पे बताता है कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, कि आज बारिश होने वाली है या आज बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है. ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न. द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. These department collect data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. जो वेदर रिपोर्ट है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है उनके थ्रू ये वेदर रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है. These departments collect data on temperature, wind, etc. and makes the weather prediction. Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. जो रेनफॉल होता है, बारिश हुई है, ये मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है. उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं रेन गॉज, ठीक है. इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर. जो रेन गॉज होता है ना वो बिल्कुल ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में होता है, ठीक है.
यहाँ पे कुछ मार्किंग होती है रेन मेजर करने के लिए, और उसके टॉप में इस तरह से फनल, जैसा आपने देखा होगा मिट्टी का तेल डालने के लिए जो हम फनल का यूज़ करते हैं, इस तरह से फनल होता है जहाँ से जो रेन वाटर है वो कलेक्ट होती है। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाता है रेन गॉज, जिसका यूज़ होता है रेनफॉल या कितनी बारिश हुई है उसे मेजर करने के लिए। सो रेन गॉज इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर रेनफॉल। So here are activity students for you, table 7.1। आपने न्यूज़पेपर टेलीविज़न पे डेली जो भी वेदर रिपोर्ट आती है आप उस वेदर रिपोर्ट को रीड करेंगे और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेट वो वेदर रिपोर्ट यहाँ पे लिखते जाएंगे। आपको ऐसा 7 डेज़ तक करना है, ठीक है। आपको जो ये रिपोर्ट है वो डेली न्यूज़पेपर पे अवेलेबल हो जाएगी या फिर आपको टेलीविज़न पे भी ये जो वेदर रिपोर्ट है अवेलेबल हो जाएगी। आपको कंटिन्यूसली 7 डेज़ तक ये रिपोर्ट देखनी है और उसे यहाँ पे इस टेबल पे फील करनी है। तो जैसे ही आप ये टेबल 7.1 कंप्लीट करते हैं 7 डे तक, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, वो डेली क्या होती है, चेंज होती है, वो वेरी करती है, वो डेली कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है, वो डेली चेंज होती रहती है। अगर आज टेम्परेचर कम है, हो सकता है कल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है अगले दिन टेम्परेचर उससे भी कम हो जाए। तो जो हमारा एलिमेंट है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये वेरी करते रहते हैं, ये बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये डेली चेंज होते ही रहते हैं। The day-to-day condition of atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place. So student, what is the meaning of weather? Weather is a day-to-day condition of the atmosphere. एटमॉस्फेयर मीन्स हमारा वातावरण, जो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। सो हियर वेदर मीन्स द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called weather. So student, I hope you understood what is the meaning of weather. Weather is a day-to-day condition of the atmosphere. The temperature, humidity and other factors are called elements of the weather. So student, यहाँ पे आपका एक क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकता है, what are the elements of weather? So आपका आंसर होगा the temperature, humidity and other factors are called elements of the weather. The weather of a place changes day after day and week after week. That is why we may often say today's weather is too humid or today's weather is warm to the last week. सो स्टूडेंट, आप अब तक समझ ही गए होंगे जो वेदर होता है वो डे टू डे डेली चेंज होता है, वो वीकली भी चेंज होता है, डेली भी चेंज होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। इसलिए आपने सुना होगा हम हमेशा कहते हैं आज का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, या आज के मौसम में बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। तो इस तरह से वर्ड्स जो हम यूज़ करते हैं जिस बिकॉज ऑफ जो वेदर है वो डेली क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहता। द वेदर इज़ सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड्स ऑफ द टाइम। जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज़्यादा जटिल फिनोमिना है जो हमेशा वेरी होता रहता है मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है, हमेशा एक जैसा नहीं होता, वो हमेशा छोटे टाइम के बाद शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम, आफ्टर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम वो चेंज होता रहता है, ठीक है, वो हमेशा एक जैसा नहीं होगा। इट कैन हैपन सम टाइम दैट इट इज़ सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नावेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली। तो आप लोग बारिश के मौसम में देखते होंगे, जब आप लोग सुबह देखते हो कि बहुत ज़्यादा सनी डे रहता है, लेकिन आफ्टर सनी डे क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या नीचे क्लाउड्स आ जाते हैं स्काई पे और फिर बारिश होना शुरू हो जाता है ना। तो इस तरह से जो होता है वेदर चेंज होता रहता है। आपने देखा था अभी मॉर्निंग में एकदम सनी डे था, लेकिन जैसे ही आफ्टरनून हुआ बहुत सारे क्लाउड्स आ गए और हैवी बारिश होने लग गई। दैट मीन्स जो वेदर होता है वो शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम के बाद चेंज होता रहता है, वो हमेशा से कांस्टेंट नहीं रहता। नाउ look at the graph given below which show the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Shillong, Meghalaya.
सो स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट करके दिया हुआ है। ये डेटा 3 अगस्त 2006 से लेके 9 अगस्त 2006 का है, शिलोंग मेघालय के का है, ठीक है। वहाँ पे जो डेली जो मैक्सिमम टेम्परेचर होते थे ना, उसको रिकॉर्ड करके ये जो डेटा है वो प्रिपेयर किया गया है। तो हम इस डेटा को स्टडी करते हैं और जानते हैं कि जो वेदर है वो किस तरह से चेंज होता रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 अगस्त 2006 को टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 4 अगस्त को टेम्परेचर हो गया 23.5 डिग्री सेल्सियस। 5 अगस्त को है 25 डिग्री सेल्सियस। अगेन 6 अगस्त को जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हो गया, वो था 22 डिग्री सेल्सियस। 7 अगस्त को अगेन इट्स चेंज, इंक्रीज़ हुआ 25.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक वैसे ही आप 8 अगस्त और 9 अगस्त को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे ग्राफ के थ्रू जो शिलोंग के जो टेम्परेचर को बताया गया है कि किस डे पे वो डिक्रीज़ हुआ था और किस डे पे वो इंक्रीज़ हुआ था। देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर आर यूज टू दिस पर्पज़। जो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को नोट करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं मैक्सिमम थर्मोमीटर या फिर मिनिमम थर्मोमीटर, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर जनरली इन दी आफ्टरनून। जो आफ्टरनून पे जो टेम्परेचर होता है, पूरे दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है। वाइल इन द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर जनरली इन दी अर्ली मॉर्निंग। और जो सबसे मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो इसी टेम्परेचर को नोट किया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है कि किस डे पे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर था और किस डे पे मिनिमम टेम्परेचर था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट आप लोग को समझ में आ गया होगा, वेदर इज़ अ डे टू डे कंडीशन, ठीक है। वेदर क्या होती है, डेली हर एक शॉर्ट पीरियड टाइम के बाद चेंज होती है। एंड मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन दी मॉर्निंग में होता है। ऑल चेंजेस इन दी वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। देखो स्टूडेंट आप लोग को मैं ये बताना चाहूँगी, जो हमारा अर्थ है वो सन की वजह से एग्जिस्ट करता है। अगर सन नहीं होगा तो हमारा अर्थ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिकॉज सन की वजह से ही जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, ठीक है। उस फूड को कौन खाता है, उस फूड को एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। उन एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं, बिग एनिमल्स खाते हैं। इस तरह से जो फूड चेन है वो चलता है। बट अगर सन नहीं होगा तो जो प्लांट होंगे वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और हमारे अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर हॉट गैसेस एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। जो सन है वो क्या है, एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए जो सन की जो हॉटनेस है हमें वो बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील नहीं होती है। हमें उतनी हॉटनेस फील होती है जितनी हम उसे बर्दाश्त कर पाते हैं, ठीक है। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज़ सो ह्यूज दैट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे जितनी भी हीट और लाइट आती है उसका सोर्स कौन है, सन। So the sun is the primary source of the energy that causes changes in the weather. So जो हमारी वेदर है, ठीक है, वेदर के चेंजेस होने का एक रीज़न सन भी है। जो सन की वजह से ही जो हमारा वेदर है वो चेंज होता है। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस. If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from that of a place in a desert or near a mountain. अगर आप सी या समंदर के आसपास रहते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो आपको बहुत अलग सा महसूस होता है। अगर आप डेजर्ट प्लेस पे रहते हैं तो आपको वहाँ का वेदर कैसा महसूस होगा, बहुत ज़्यादा हॉट महसूस होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप माउंटेन पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, तो आपको वहाँ का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अलग फील होगा, ठीक है। तो वेदर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस पे हमें डिफरेंट तरह से फील होता है।
ठीक है। एंड सन इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, हमारी एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या है? सन। एंड सन की वजह से ही वेदर चेंज होते हैं। तो स्टूडेंट, इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट क्लाइमेट। सो तब तक आप लोग ये यहाँ तक अच्छे से रीड करके रखिए। ओके स्टूडेंट्स।